तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के साथ अपनी क्लास 11 की जर्नी शेयर करना चाहूंगा। मेरी क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट थे एंड 40 में से 10 बच्चे केमिस्ट्री के एग्जाम में फेल हो गए थे। ये तो सिर्फ मैं अपनी क्लास की बता रहा हूँ, ऐसे ना जाने कितने स्कूल हैं जो कि बच्चे केमिस्ट्री में फेल हो जाते हैं। सैकड़ों बच्चे होते हैं जो केमिस्ट्री के एग्जाम में फेल हो जाते हैं और उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये रहती है कि उनकी स्टार्टिंग बेकार रहती है। वो स्टार्टिंग से ही अपनी स्ट्रेटेजी बना के नहीं चलते कि किस तरह से हमें केमिस्ट्री को पढ़ना है। तो आज की वीडियो में तुम्हें डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरह से तुम्हें केमिस्ट्री को प्रैक्टिकल अप्रोच लगानी है, स्टार्टिंग में क्या स्ट्रेटेजी रखनी है ताकि तुम केमिस्ट्री में मास्टर बन जाओ। और यार मैं तुम्हें बता दूं, जो सबसे ज्यादा बेकार लगती है ना बच्चों को, वो केमिस्ट्री ही लगती है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी परसेंटेज काफी बढ़ा भी सकता है और आपकी परसेंटेज काफी डाउन भी कर सकता है। अगर आप कंपटीशन भी देना चाहते हैं क्लास 12 के बाद जेईई या नीट, तो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में तुम्हें एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच बताने वाला हूं और डिटेल में बताने वाला हूं। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट ये रहेगी, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूं, जो हमारी केमिस्ट्री की बुक होती है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होती है। पहले सेक्शन में आती है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरे सेक्शन में आती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड तीसरे सेक्शन में आती है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीनों सेक्शन को करने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग अप्रोच होती है। तो तीनों की मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी फिजिकल केमिस्ट्री से। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो आप स्टार्टिंग का चैप्टर पढ़ रहे हो ना अभी, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। इसमें आप क्या पढ़ोगे, जो आपके सबसे मेन चीज होती है ना इसमें होता है आपका बेस। उसके बाद आपको मूव करना है कंसेप्ट पे, उसके बाद आपको मूव करना है न्यूमेरिकल्स पे। इस तरह से करने की इसकी अप्रोच होती है। तो इसमें आपको ना थोड़े न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, थोड़े कंसेप्ट मिलेंगे और थोड़ी आपको थ्योरी मिलेगी। तीनों का कॉम्बिनेशन इसमें मिलता है। जैसे कि आपने क्लास 9 में मोल कंसेप्ट पढ़ा था, उसके रिलेटेड आपको पहले बेस तैयार कर लेना है। मोल कंसेप्ट पढ़ा था, एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, तो वो वहां के आपके बेस हो गए। इसके बाद जो आप सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ोगे सेकंड चैप्टर, वो आपका वहां पर कंसेप्ट पढ़ोगे। फिजिकल केमिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है, आपने थ्योरी को समझ लिया, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे से टैकल कर लोगे। तो इतना ही आपको फिजिकल केमिस्ट्री में करना है। अभी तुम्हें ये चक्कर में नहीं करना है कि यार कौन से फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन चैप्टर आते हैं, इनऑर्गेनिक में कौन कौन चैप्टर आते हैं या ऑर्गेनिक में कौन कौन चैप्टर आते हैं। जैसे जैसे तुम मूव ऑन करोगे क्लास 11 में, तुम्हें पता चलता जाएगा कौन से कैटेगरी, कौन से सेक्शन में कौन सा चैप्टर आता है। तो अब हम मूव करते हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। मैं आपको बता दूं यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, क्लास 10 में पढ़ा था ना आपने, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहां पर जो आपने चेन बनाई थी, बेंजीन रिंग बनाई थी, वहीं से शुरुआत हो जाती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जो आपने चेन पढ़े थे, मीथेन, इथेन, ब्रोमेन, पेंटेन, ये जो आपने कार्बन कंपाउंड के नाम पढ़े थे, आईयूपीएसी नेम, वो आपकी ऑर्गेनिक में आती है। तो यहाँ पर आपकी बिल्कुल वास्ट सिलेबस है, डरा नहीं रहा हूं यार, तुम्हें अवेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इतना डरो मत, इजी है, आसान है, समझो जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। तो आपके ना अलग वॉल्यूम हो जाती है, पार्ट 2 है जो आपका केमिस्ट्री का, वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। तो इस क्लास 11 में तो आपकी सिंगल 2 ही चैप्टर हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, एक है चैप्टर नंबर 12 और दूसरा है आपका चैप्टर नंबर 13। तो उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो यार तुम्हें क्लास 12 की केमिस्ट्री एकदम हलवा लगने लग जाएगी। मैं तुम्हें डिटेल में अच्छी तरह से बता रहा हूं, क्योंकि क्लास 12 की केमिस्ट्री इतनी ज्यादा वास्ट है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, तो बच्चों क्लास 11 में उसे अच्छे से नहीं पढ़ते, बेस तैयार नहीं होता और क्लास 12 में उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका बेस तैयार कर लेना है। किस तरह से पढ़ना है अब वो सुनो ध्यान से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी तभी आएगी, पहले तो तुम्हें उनसे प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसको पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विदाउट प्रैक्टिस नहीं आ सकती। इसमें आपके बेंजीन रिंग होती हैं, आपके रिएक्शन होते हैं, उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर सिंपली आप थ्योरी पढ़ लोगे तो यार तुम्हें ना एक हफ्ते के बाद सब कुछ गायब हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा कि इसमें कौन सा रिएजेंट यूज हुआ था, कौन सा कैटालिस्ट लगाया था और इसमें कंसंट्रेटेड H2O डाला था या कंसंट्रेटेड HCl डाला था। तो ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सही अप्रोच होती है, तुम्हें प्रैक्टिस कर करके उसे चेक करते रहना है हर 2-3 दिन बाद, ठीक है। प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने इसमें नोट्स नहीं बनाए ना यार, तुम काफी स्ट्रगल करने वाले हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स आपको अच्छे से बनाने हैं, अच्छे से आपका डायग्राम बनाना है, अच्छे से आपको रिएक्शन लिखनी है और जो मेन कैटालिस्ट का क्या रोल होता है वो आपको लिखना है। तभी यार तुम्हें लास्ट में याद रहेगा कि ये इस रिएक्शन में इस कैटालिस्ट का क्या यूज हुआ है, इस जो आपका रिएजेंट यूज हुआ है इसका क्या फंक्शन है, तो आपको तभी याद रहेगा। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो होता है आपका मैकेनिज्म। किस तरह से आपकी जो रिएक्शन फॉर्म हुई है उसका मैकेनिज्म आपको यहाँ पर पढ़ना है। क्लास 10 में तो इतना नहीं था, लेकिन क्लास 11 में आपको मैकेनिज्म भी पढ़ना पड़ेगा। किस तरह से ये अटैक करता है कार्बन कंपाउंड पे, क्या बनता है, क्या फॉर्म होता है, नई नई टर्म आपको देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आप मूव करोगे आपका फैमिलियर होते जाओगे। तो अब हम बात करते हैं अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसमें आपको काफी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इसमें ना इलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं और इसमें काफी रटना भी पड़ता है। तो इसको आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार क्या ही पढ़ रहा हूं मैं, कुछ लॉजिक
लॉजिक ही नहीं है, कुछ लॉजिक ही नहीं बनता, सबको बस रटना रहता है, कोई फैक्ट दे देता है, कोई कुछ फैक्ट दे देता है। तो यार इसमें ना आपको ना इसमें काफी इजी कंसेप्ट ये रहता है कि इसमें ना तुम्हें ना सिर्फ याद करना पड़ता है, कुछ समझना नहीं पड़ता। अगर तुमने याद करने की कैपेसिटी तुम्हारी तेज है ना तो यार तुम्हें ये इजीली आ जाएगी। अगर तुम्हारी याद करने की क्षमता कम है, समझने की क्षमता ज्यादा है, तो इसमें तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें आपको ना प्रॉपर नोट्स जरूर बनाने हैं। अगर तुमने इसमें नोट्स नहीं बनाए यार तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर तुम्हें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक तो पढ़नी है। इसमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक तो मेन है भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है ना वो ब्रह्मास्त्र के समान है भाई, ब्रह्मास्त्र के समान है। सिर्फ तुम केमिस्ट्री की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो अपने स्कूल एग्जाम में भी, अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी, और जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम हुआ क्लास 12th में भी उसमें भी। केमिस्ट्री की बुक सिंगल एक ऐसी बुक है जिसके किसी और रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं पड़ने वाली। लेकिन अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले, कॉम्पिटिशन देने वाले हो क्लास 12th के बाद, तो तुम्हें भाई रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ेगी। लेकिन थ्योरी के लिए तुम्हारी इनफ है केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक। तो तुम्हें है ना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को अच्छे से रीड करना है। इनऑर्गेनिक में तो खास बता रहा हूँ आपको 2-2, 3-3 बार चैप्टर रीड करने पड़ेंगे इनऑर्गेनिक के, और इसके आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। किसका क्या फंक्शन होता है, कौन सा बिहेवियर अलग शो करता है, कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा एलिमेंट क्या प्रॉपर्टी शो करता है। इसमें कुछ एक्सेप्शन होगी, उस एक्सेप्शन से ही आपके क्वेश्चन आते हैं। आपके एग्जाम में भी एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आपके एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और रटना तो आपको इसमें पढ़े ही पड़ेगा। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है आपकी सबको मिलाकर इसमें ना आपको रिवीजन जरूर करनी पड़ेगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी रिवीजन करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें ना आप रट रहे वाले हो। तो रटने वाली चीज हम जल्दी भूल जाते हैं, जो समझते हैं उसको हम लंबे समय तक याद रखते हैं। तो इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप रटने वाले हो तो इसको ना आपको रेगुलर रिवीजन करनी पड़ेगी। इनऑर्गेनिक को आपको कब पढ़ना है, जब आपके एग्जाम में 4-5 महीने बच रहे हो ना तब आपको पढ़ना है। जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहा है वैसे तो यार अगर तुम सिंपली क्लास 11 का एग्जाम दोगे ना तो इनऑर्गेनिक तो तुम्हारे लगभग है ही नहीं। लेकिन कॉम्पिटिशन का अगर तुम देना चाहते हो तो तुम्हें इनऑर्गेनिक भी पढ़नी पड़ेगी। तुम्हारे काफी चैप्टर रिलेटेड हो गए, सिलेबस की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो वो जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, ये तो बात कर ली हमने अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको ध्यान में रखनी है, अब तुम्हें वो बताता हूँ। पहली टिप्स ये है कि आपको ना रेगुलर स्टडी करनी है। अगर तुमने एक हफ्ता भी गैप दे देना तो यार तुम्हारा बैकलॉग बन जाएगा। अब बैकलॉग क्या होता है, बैकलॉग यार तुम्हारे वो होते हैं जैसे कि तुम्हारा मास्टर आज पढ़ा रहा है चैप्टर नंबर 3 और तुम पढ़े हुए चैप्टर नंबर 2 पे, तुम्हें चैप्टर नंबर 2 भी समझ में नहीं आया, अब जो मास्टर आगे पढ़ा रहा है वो भी तुम्हारा समझ में नहीं आएगा। तो ये तुम्हारे बैकलॉग है यार, तुम्हारा पिछला छूटा हुआ है और आगे पर तुम बढ़ रहे हो, ना आगे समझ में आ रहा है ना पिछला समझ में आ रहा है। तो तुम्हें बैकलॉग क्रिएट नहीं करने हैं, टीचर के साथ साथ चलना है, अगर हो सके तो एडवांस में चलना है। भाई क्लास 11th में आ चुके हो, अब तुम खुद सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हो चुके हो, तुम्हें खुद करना सीखना पड़ेगा। यूट्यूब पर काफी लेक्चर अवेलेबल होते हैं, काफी कंटेंट अवेलेबल है, तुम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रीड करो, अपने यूट्यूब पर लेक्चर देखो, चैप्टर कंप्लीट करो, और जब मास्टर क्लास में चैप्टर पढ़ाएगा तो तुम्हारा वहां पर रिवाइज हो जाएगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट टिप है कि आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हो उसको रीड जरूर करना है। विदाउट रीडिंग आप कुछ नहीं कर पाओगे केमिस्ट्री में। अगर आपने रीडिंग अच्छी कर ली ना यार, तुम्हें इतनी गजब की चीज मिलने वाली है रीडिंग करोगे। जब तुम्हारा मास्टर क्लास में पढ़ाएगा वो चीज कुछ छूट जाती है, लेकिन वो तुम्हें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी। हाँ, ये चैप्टर तो मैंने, ये टॉपिक तो मैंने मास्टर से पढ़ा ही नहीं था, ये तो मास्टर ने बताया नहीं, तो यार ये तो छूट गया मेरे लिए। तो वही चीज तुम्हारे लिए काम आ जाती है उस टाइम पर अगर तुम एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे तो। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हारे जो प्रीवियस चैप्टर है उनको डेली रिवीजन करना है। डेली रिवीजन का कहने का मतलब है कि आपको ना वीक में 2 दिन तो देने हैं रिवीजन के। जो प्रीवियस चैप्टर होते हैं केमिस्ट्री में रिवीजन बहुत ज्यादा मस्ट हो जाती है। आपको डेली रिवीजन नहीं कर पाओ तो या कम से कम वीक में ना 2 दिन तो रिवीजन के दे देना। आपको पिछले जो चैप्टर कंप्लीट हो गए ना उनको रिवाइज कर लेना। और रिवाइज कैसे करना है, पहली चीज ये जान लो, रिवाइज कैसे करना है। रिवाइज करने का बेस्ट मेथड होता है आपका नोट्स के थ्रू रिवाइज करना। अब रिवीजन के टाइम तुम ये नहीं है कि तुमने एनसीईआरटी रीडिंग पहले कर ली फिर रिवीजन के टाइम तुम दोबारा से एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हो। रिवीजन तुम्हें नोट्स से करनी है, जो तुम प्रॉपर नोट्स बनाओगे ना उनसे ही रिवीजन करनी है। मैं आपको पहले बता दूं, अगर तुम स्टार्टिंग से नोट्स बना के चलोगे ना तो यार लास्ट में तुम्हें काफी हेल्प मिलने वाली है और काफी तुम्हारा टाइम सेव होने वाला है। तो तुम्हें प्रॉपर नोट्स बना के चलने हैं, ये बेस्ट तरीका है केमिस्ट्री को करने का। केमिस्ट्री में कोई नहीं यार, सभी में आपके नोट्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लास 10 तक तो तुम बुक से पढ़ लेते हैं, नोट्स बनाओ ना बनाओ, लेकिन क्लास 11th में आपको नोट्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। फिर लास्ट में बच्चे भटकते हैं, किसी के नोट्स मांगते हैं, किसी की कॉपी मांगते हैं और किसी के नोट्स से प्रिंट आउट करवाते हैं। तो आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि आपको ना प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के चलनी है। जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है इसमें उसको ही फॉलो करना है एंड प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर रिवीजन करनी है। तो ये कुछ जरूरी बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।